अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त हैं, इन्होंने ये ट्यूबलर बैटरी परचेज़ की है 20,000 की, सिर्फ और सिर्फ 20,000 की TX 2500 फिनिक्स की बैटरी है। 1 साल चली हुई ये बैटरी है और ये इसकी ग्रेविटी मैं चेक कर रहा हूँ और इस बैटरी को मुकम्मल चेक करने का तरीकाकार इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से कौन कौन से ट्रिक्स लगा के आप बैटरी को चेक कर सकते हैं। तो इसकी ग्रेविटी तमाम के तमाम सेलों की चेक कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी है। इसके सारे सेलों को देखनी चाहिए। जब भी आप पुरानी बैटरी को परचेज़ करते हैं उसके सारे के सारे सेलों की ग्रेविटी लाजमी टेस्ट करें, क्योंकि अगर किसी एक की भी ग्रेविटी कम होगी या रेड पे जाएगी तो वो बैटरी जो है वो काम नहीं करेगी। इसका ये मतलब होगा कि उसका कोई एक आध सेल शॉर्ट है या फिर डेड है। तो ये जो बैटरी है इनको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल गई है, सिर्फ 1 साल चलाई है किसी दोस्त ने, इनके दोस्त ने, तो उसने स्क्रैप में आके फेंक दी है। और उसने बताया कि मैं तो तंग आ गया हूँ, जिस दिन से मैंने ये परचेज़ की है मैं तो ज़लीलो ख़ार हो गया हूँ। एक दिन भी सुकून से नहीं चली। शुरू में 1-2 दिन चली थी, जो पिछला इसका करंट था वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरा यूपीएस इसको चार्ज नहीं करता। मैंने ये स्क्रैप में दी है और नई बैटरी मैंने लगा ली हुई है, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। ये तो बेकार बैटरी है, तो ये बेकार बैटरी करके इसको स्क्रैप में दे के चले गए हैं। तो अब इस बैटरी को चेक करते हैं और इसको चालू करते हैं कि क्या इसमें मसले मसाइल हैं, क्यों नहीं ये यूपीएस इनको चार्ज करता। इनके पास भी देसी यूपीएस पड़ा हुआ है, उस भाई के पास भी देसी यूपीएस था 12 वोल्ट वाला। तो देखते हैं कि इनका यूपीएस भी इस बैटरी को चार्ज करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो इसकी क्या रीज़न है और क्यों नहीं करता, उस चेक करते हैं उसे कि क्यों नहीं चार्ज करता। उसके वोल्टेज वगैरह और एम्पेयर वगैरह देखेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपने पुराने देसी यूपीएस के साथ ट्यूबलर बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसकी सारे के सारे सेलों की चेक कर ली है, ग्रेविटी ऑलमोस्ट पूरी है, सब की तकरीबन पूरी है। इनके पास कोई मोटी वायर नहीं थी, तो इनके पास एक सरिया पड़ा हुआ था, उसकी मदद से ये मैंने इसके सारे ढक्कन और कैप्स वगैरह सारे खोल ली हैं। तो ये मैं शार्ट कर रहा हूँ। आपने ये काम घर पे नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैटरियाँ फट चुकी हैं और फटती रहती हैं। तो ये बहुत ही सोच समझ के करने वाला काम है, आपने ये हरगिज़ नहीं करना। और ये देख लें, इसका कोई भी, जब मैंने शॉर्ट सर्किट किया था इसका कोई भी सेल उबल नहीं रहा था। शायद आपने पीछे देखा है या नहीं, गौर किया या नहीं किया, इसका कोई भी सेल उबल नहीं रहा था। तो अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अब मैं इसके जो अंदर सिक्के के बने हुए जो कनेक्टर हैं, जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको टेस्ट कर रहा हूं कि कोई कनेक्टर तो नहीं टूटा हुआ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बैटरी का एक सेल का सिर्फ वो टांका टूटा हुआ था। तो इसका भी चेक करना के तरीकाकार यही है। ये भी बहुत डेंजरस काम है, तेज़ाब के अंदर हाथ या उंगली वगैरह डालना आपने बिल्कुल नहीं ये काम करना। तो बहुत ही, अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है तो ये सिर्फ वही काम कर सकता है। तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी सेल जो है उसका अगर वो टूटा हुआ है कोई भी टांका, तो हम ये बैटरी नहीं लेंगे और इसको वापस कर देंगे अभी के अभी। तो ये मैंने चेक कर लिया है, सारे के सारे जो सेल थे उनके टांके बिल्कुल ओके थे और मैंने उनको अच्छी तरह से दबा के देखा, वो बिल्कुल टाइट थे। जब हमने बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया था मोटी वायर या सरिये की मदद से, तो इनका अगर कोई भी बैटरी का एक सेल भी डेड होता तो वो लाजमी पकता, उसका जो इलेक्ट्रोलाइट था वो उसमें पानी बबल्स उछलने शुरू हो जाते और बहुत तेज़ी से उछल रहे होते और हमें पता चल जाता कि फ़लाँ सेल जो है वो डेड है। इनकी बैटरी खुशकिस्मती से बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है, बहुत ही अच्छी है। तो अब हम इनका जो इनका यूपीएस है, देसी यूपीएस, इसको टेस्ट करेंगे। तो मैंने जब इसको स्टार्ट में चार्जिंग पे लगाया तो ये 13 एम्पेयर से चार्ज कर रहा था। तकरीबन 1-2 मिनट के बाद ही ये 13 एम्पेयर से सिर्फ और सिर्फ 9 एम्पेयर के ऊपर आ गया और अब ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है और बड़ी तेज़ी से एम्पेयर नीचे जा रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर 5 से 6 एम्पेयर के ऊपर आ चुका है और इसके बाद ये और नीचे जाएगा और तकरीबन 3-4 या 2 एम्पेयर के ऊपर आकर रुक जाएगा। इससे ज़्यादा ये चार्जिंग नहीं करता और इसको मज़ीद हमने चला के जब देखा तो फिर ये बड़ी जल्दी 0 एम्पेयर कर देता है और फिर चार्जिंग नहीं होती। तो फिर ये जो है इनका यूपीएस ये खोल के जब ले गए यूपीएस वाले के पास, तो उसने बताया कि इसका जो ट्रिकल चार्ज सर्किट है ये अलग से लगा हुआ है और इसका बेस सर्किट जो है, बड़ा सर्किट जो इसके अंदर होता है, वो ओल्ड टाइप लगा हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का है। तो ये जब आप चेंज करवाएंगे तो बड़ी बेस वाला सर्किट एक ही लगा देंगे, उसके अंदर ही ट्रिकल चार्ज सर्किट होता है, उसके अंदर ही 5 वेरिएबल्स होते हैं, 5 या 6, वहीं से वो चार्जिंग कंट्रोल होती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चार्जिंग होगी। जितनी मर्ज़ी आप इंक्रीज़ कर लें, 20 से 25 एम्पेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जो इनका ट्रांसफार्मर है उसमें से भी काफ़ी लूपें वगैरह निकली हुई हैं
और काफ़ी तजर्बे किए हुए हैं किसी ने इसके ऊपर। तो मैंने इनको मशवरा दिया या तो आप इसको सेट करवा लें या फिर आप ऐसे करें कि एक ही दफ़ा सोलर इन्वर्टर ले लें। फिर हमारे सिटी में ही एक सोलर इन्वर्टर 2.2 इन्वर्क्स का वो फॉर सेल था, किसी भाई ने वो यूज़ किया हुआ है और वहाँ पे वो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, बड़ा इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं 5 से 6 किलोवाट का, तो वो सेल कर रहे हैं। जब उनसे पूछा तो वो बता रहे थे 40,000 का ये फ़ाइनल मैं दे दूँगा। वैसे तो वो 45,000 मांग रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे 40,000 का मैं फ़ाइनल दे दूँगा। अब इनकी उनसे डील चल रही है, तो जैसे ही वो डील कंप्लीट होगी इंशाल्लाह वो इन्वर्क्स 2.2 का वो लाकर इधर लगाएंगे। अभी इनके पास बजट नहीं है, बजट कम है, तो ये अभी सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करूँ। जैसे ही ये वो परचेज़ कर लेंगे तो फिर इसी बैटरी के साथ मैं आपको उसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि सोलर इन्वर्टर किस तरीके से बैटरी को चार्ज करवाता है। चाहे बैटरी पुरानी हो या नई हो, ट्यूबलर हो या सादा बैटरी हो, हर किस्म की बैटरी को आप अपनी मर्ज़ी से उसका करंट सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट के ऊपर चार्ज करवा सकते हैं और एक ख़ास लेवल के ऊपर उसका करंट सेट कर सकते हैं ताकि बैटरी भी ख़राब ना हो और बैकअप भी पूरा मिले। इस बैटरी को बड़ी ट्राई की, बड़ी कोशिशें की हैं, इसके वोल्टेज भी 13.4 पे आकर इसका जो कट ऑफ चार्जिंग है वो अचीव हो जाता था और वो बंद कर देता था चार्जिंग को, बिल्कुल ज़ीरो कर देता था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी बैटरी को एक सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके इसकी परफॉर्मेंस, चार्जिंग परफॉर्मेंस चेक करवाऊंगा और एम्पेयर्स भी दिखाऊंगा और इसका कट ऑफ चार्जिंग कैसे काम करता है वो भी आपको दिखाऊंगा। चाहे ये इन्वर्क्स 2.2 ले लेते हैं जो कि ओरिजिनल कंडीशन में इनको मिल रहा है, या फिर ये कोई भी और इन्वर्टर ले लेते हैं, तो जैसे ही लेंगे तो फिर इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा और आपको बैकअप भी चेक करवाऊंगा कि ये बैटरी आपको किस तरह एक नई बैटरी की तरह बिल्कुल बैकअप देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।